नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आपके अपने चैनल यामिनी वियान एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको कश्यप हॉरर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ और बहुत ही एडवांस प्रश्न मेथड है। अगर आप बहुत ही एडवांस प्रश्न मेथड है, अगर आप प्रश्न सीखना चाहते हैं तो कश्यप हॉरर जरूर सीखिए। इससे एडवांस प्रेडिक्शन का मेथड्स और कोई भी नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये टोटली नाड़ी बेस्ड है। नाड़ी के कारकत्वों के अनुसार, ग्रहों के कॉम्बिनेशंस के अनुसार इसमें फलित जो है वो किया जाता है दोस्तों। तो पहले पार्ट में कश्यप हॉरर के बारे में जानकारी और दूसरे पार्ट में मैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि क्या हमें एस्ट्रोलॉजिकल एप्स पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे हमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, तो दूसरे पार्ट में इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए पहले अपना वीडियो आरंभ करते हैं कश्यप हॉरर के बारे में। इस पे मेरा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन एक इंट्रोडक्शन क्लास है 18 अगस्त को 2024 रात को 8:30 बजे। पेड क्लास है ये, 501 रुपीज इसकी फीस है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वन ऑफ द एडवांस प्रिडिक्शंस ऑफ प्रश्न ये कश्यप हॉरर से देखा जाता है दोस्तों। तो उदाहरण के लिए इसमें क्या रूल्स होते हैं, थोड़े से मैं आपको रूल्स बताता हूँ। 2-3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चंद्रमा का पक्ष बल इसमें जरूर देखना होता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं या चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, तो बहुत सारी प्रिडिक्शंस इसी के बेस पे यहाँ पे की जाती हैं। तो इसका एक सिंपल मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। उदाहरण के लिए आपके पास कोई कुंडली दिखाने आता है, तो आपको क्या करना है, जिस होरा में आपके पास वो आया है वो होरा का लॉर्ड आपको नोट कर लेना है और फिर जिस समय की प्रश्न कुंडली बनी तो होरा लॉर्ड आपको देखना है कहाँ बैठे हैं। यहाँ पे लगन की कोई जरूरत नहीं होती है। इस होरा लॉर्ड पर किस ग्रह की दृष्टि है उसी से रिलेटेड व्यक्ति का प्रश्न होता है। उदाहरण के लिए कोई आपके पास आता है और शनि देव की होरा चल रही है, तो होरा लॉर्ड के ऊपर अगर चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, ये चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष के हैं तो पॉजिटिव कुछ रिजल्ट होगा, लेकिन अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष के होंगे तो नेगेटिव रिजल्ट होगा। तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये व्यक्ति चेंज ऑफ प्लेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष के होंगे तो फिर बहुत ही उसको सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरा, अगर मंगल देव का प्रभाव पड़ रहा होगा शनिदेव पर और शनिदेव की होरा में ही व्यक्ति आपके पास आता है, प्रश्न पूछता है, तो इसको इस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, किसी तरह से बहुत दिक्कतों में है पर्सन, इसीलिए आपके पास एक कंसल्टेशन के लिए आया है। अगर केतु देव का प्रभाव पड़ रहा होगा तो इसको प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही होंगी, जॉब से रिजाइन करने के लिए बोल दिया होगा। शुक्र देव का प्रभाव पड़ रहा होगा तो कुछ पॉजिटिव हो रहा है अभी उसकी लाइफ में, इसी पॉजिटिविटी को और कैसे ये यूज करे ये आपसे पूछने के लिए आएगा। अगर सूर्य देव का प्रभाव पड़ रहा होगा तो गवर्नमेंट से रिलेटेड या अपने पिता से रिलेटेड कुछ वो प्रश्न पूछेगा। बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा होगा तो अपनी बेटरमेंट के लिए, आगे जिंदगी अच्छी कैसे रहेगी, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा। बुध देव का प्रभाव पड़ रहा होगा तो अपने बिजनेस के बारे में इसका प्रश्न होगा। हर ग्रह के नाड़ी के अकॉर्डिंग कारकत्व होते हैं, उसी कारकत्वों के अनुसार उस व्यक्ति का जो वो प्रश्न होता है। ये एक सिंपल सा रूल है नाड़ी के लिए। ऐसे बहुत सारे रूल्स के अकॉर्डिंग कश्यप हॉरर चलती है, जिसमें कम से कम 17 या 18 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जब सारे रूल्स आपको समझ आ जाएंगे, कारकत्व समझ आ जाएंगे, तो फिर प्रेडिक्शंस करना बहुत ही इजी होता है। चलिए आप सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एस्ट्रोलॉजिकल एप्स में हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल 100% आपको एस्ट्रोलॉजिकल जो एप्स हैं उन पे काम करना चाहिए। यहाँ से आपको 2 चीजों का बेनिफिट मिलता है। एक तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है जल्दी जल्दी कुंडली देखकर जल्दी आंसर देने का, और आपकी अर्निंग्स भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। कुछ लोग यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप्स भी हैं मार्केट में।
तो पहले 2 या 3 ऐप्स के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। तो नंबर 1 जो अभी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप है वो है एस्ट्रोटॉक। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होता है, एस्ट्रोटॉक की साइट खोलिए गूगल से, वहां पे रजिस्ट्रेशन एज एस्ट्रोलॉजर होता है, वहां पे रजिस्टर कर दीजिए। इसमें आपका फोन नंबर मांगते हैं, कुछ डिटेल्स मांगते हैं, आपकी एक प्रोफाइल फोटो भी इसमें लगानी होती है और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाता है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होने के कुछ ही समय बाद, 2-4 घंटे के बाद, कभी कभी 1 दिन भी इसमें लगता है, आपको एक व्हाट्सएप आता है जो नंबर आपने दिया होता है, और ईमेल भी आती है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए। सेकंड स्टेप में एक हायरिंग ऐप होती है प्ले स्टोर से जो आपको डाउनलोड करनी होती है, और वहां पे आपका इंटरव्यू का शेड्यूल जो है वो दिखाई देता है। तो वहां पे क्लिक करने के बाद आप इंटरव्यू देते हैं, और फर्स्ट राउंड अगर आपका क्लियर हो जाता है, ये सारा वीडियो कॉल पे इंटरव्यू रहता है और 5 या 10 मिनट का शॉर्ट इंटरव्यू ही होता है, ज्यादा देर इंटरव्यू नहीं लेते हैं, कभी कभी 15-20 मिनट का भी होता है। तो अगर फर्स्ट राउंड आपका क्लियर हो जाता है तो उसी समय आपको एक मेल आ जाती है एस्ट्रोटॉक की तरफ से कि आपको सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट किया गया है। अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं होता है तो आपको सेकंड राउंड के लिए मेल नहीं आती है, तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए आपका अभी एस्ट्रोटॉक पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सेकंड राउंड जब आप देते हैं तो ये टोटली टाइपिंग बेस्ड होता है, इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाती है, और जो भी इंटरव्यू लेती हैं वो आपको क्वेश्चंस पूछती हैं, उसका आंसर आपको टाइपिंग के द्वारा देना होता है। ये भी ज्यादा लंबा राउंड नहीं होता है, और अगर ये भी आपका क्लियर हो जाता है तो आपकी सिलेक्शन जो है वो कंफर्म है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है। कुछ ही टाइम के बाद, एक इसमें 48 आवर्स का टाइम होता है, इसके बीच बीच में आपको HR वालों से कॉल आ जाती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद डिसाइड होता है लिस्टिंग प्राइस, यानी जो आपका प्रोफाइल कस्टमर को दिखेगा, क्लाइंट को दिखेगा, उसके ऊपर एक रेट लिखा रहता है, 30 रुपए मिनट, 40 रुपए मिनट, 20 रुपए मिनट। तो ये जब HR वाले आपको कॉल करते हैं उस समय में डिसाइड होता है। अलग अलग रेट्स होते हैं, हर एस्ट्रोलॉजर की क्वालिफिकेशन, उसका कितना कैलिबर है, उसके अकॉर्डिंग। उदाहरण के लिए अगर आपका 20 रुपए लिस्टिंग प्राइस जो है वो डिसाइड होता है, तो एस्ट्रोटॉक की क्या पॉलिसी रहती है, 30% आपको मिलता है पहले आधे घंटे के लिए। अगर किसी कस्टमर ने आपसे बात करी आधे घंटे से कम, तो आपको 20 रुपए का 30% मिलेगा, जिसमें से 10% TDS कटता है, 2.5% कुछ और इनके चार्जेस होते हैं वो भी कट जाते हैं, और कुछ और भी चार्जेस होते हैं वो कटते हैं। और अगर आपकी कॉल या चैट 30 मिनट से ज्यादा हो जाती है तो फिर आपको 50% शेयर मिलता है, यानी 10 रुपए मिनट आपको मिलेगा। TDS उसमें कट जाता है, 2.5% जो मैंने बताया वो रेवेन्यू, कुछ टैक्स होता है वो इसमें कटता है। ये एक सिंपल तरीका है, एस्ट्रोटॉक पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है। इसके अलावा कुछ फॉर्मेलिटीज हैं एस्ट्रोटॉक की। अगर आप एस्ट्रोटॉक पे काम करेंगे तो किसी और प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकते हैं। इसमें शायद 51,000 की पेनल्टी है जो एस्ट्रोटॉक की तरफ से लगाई जाती है। एक्सक्लूसिवली आपको एस्ट्रोटॉक के साथ ही काम करना होता है। 8 प्रमोशनल कॉल्स आपको डेली लेनी होती है, कॉल चैट दोनों, आप कोई भी ऑप्शन इसमें चूज कर सकते हैं। 8 आपको कंपलसरी होती हैं, हर 2 मिनट की ये कॉल चैट होती है, तो ये आपको कंपलसरी होती हैं लेनी, और इसको कन्वर्ट करना होता है आपको पेड चैट्स में। ये बहुत जरूरी होता है। और इसके अलावा बहुत सारे इनके पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर्स पर आपको खरा उतरना पड़ता है। 8 घंटे मिनिमम आपको देने पड़ते हैं। कन्वर्जन रेट आपका अच्छा होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो है एस्ट्रोटॉक पर काम करते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग अभी वो कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से यहाँ पे काम करते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप देते हैं रेगुलर, तो मेरे हिसाब से 2000 से 2500 डेली आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे इससे भी ज्यादा लोग अर्न कर रहे हैं। प्लस इनका एस्ट्रो मॉल करके एक अलग से अटैचमेंट है इसमें, जिसमें आप स्टोन्स भी बेच सकते हैं, पूजा रिकमेंड कर सकते हैं, उसमें भी कुछ % आपको कमीशन मिलती है। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेड एंड चैट कॉल्स आती हैं वो बहुत जरूरी होती हैं, वो मिस नहीं होनी चाहिए।
और उसको कन्वर्ट करने की आपको कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत सारे इसमें और पैरामीटर्स होते हैं, तो इतना डिटेल्स पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जब आप ज्वाइन करेंगे एस्ट्रोटॉक तो वहां पे आपको सारा डिटेल्स पता चल जाएगा। दूसरा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो अभी बहुत हाइट्स पे चल रहा है वो है एस्ट्रो योगी। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी इनकी एड्स जो है अभी आ रही है, नया धुपिया शायद इनकी ऐड करती है। यहाँ पे भी प्रोसीजर सेम होता है, आपको इनके साइट पे जाना है, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको कॉल आती है 1-2 दिन में, 3-4 दिन में आ जाती है आप, और सेम प्रोसेस होता है, टेलीफोनिक ढंग से इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोसीजर वही है लगभग लगभग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। एस्ट्रो योगी में आपको 10 फ्री कॉल्स कंपलसरी हैं वो लेनी पड़ती है, कॉल या चैट्स दोनों ऑप्शन होती हैं इसमें। 10 ये आपको डेली लेनी पड़ेंगी, ये फ्री होती हैं, इसको प्रमोशनल कॉल्स कहा जाता है। इसके लिए एस्ट्रो योगी आपको कोई पैसे नहीं देता है और एस्ट्रो टॉक भी इसके लिए कोई पैसा नहीं देता है। तो ये कंपलसरी है हर एस्ट्रोलॉजर के लिए, और इसको फिर रूल वही है, कन्वर्ट करना होता है पेड कॉल्स या पेड चैट्स में। इसको रिटेंशन रेट कहा जाता है। दूसरा, एस्ट्रो योगी पे ये फ्री कॉल 5 मिनट की होती है, लेकिन एस्ट्रो टॉक में 2 मिनट की होती है, दोनों में ये डिफरेंस है। बाकी प्रोसीजर सेम है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो लिस्टिंग प्राइस आपका डिसाइड होता है उसके हिसाब से एस्ट्रो योगी वाले आपको शेयर देते हैं। यहाँ पे शेयर जो है 40-60 रहता है, लेकिन एस्ट्रो योगी पे हमेशा प्रमोशनल ऑफर्स जो है वो चलती रहती हैं। जैसे 9 रुपए का फ्लैट रेट कर देते हैं आपके लिए, 10 रुपए का फ्लैट रेट कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस भी उतना ही मिलता है। मान लीजिए आपका उन्होंने प्रमोशनल ऑफर चला दिया 10 रुपए मिनट का, तो आपको फिर रेशियो 40-60 ही रहता है, 10% टीडीएस इसमें कट जाता है। तो एस्ट्रो योगी भी अभी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एवरेज अगर आप 10 से 12 घंटे इसमें रेगुलर देते हैं तो आप, जैसे मैंने पहले बताया, 1500 से 2000 आराम से यहाँ पे डेली अर्न कर सकते हैं। एस्ट्रो टॉक पे ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर आप एस्ट्रो योगी पे ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर आप एस्ट्रो योगी पे काम करते हैं तो दूसरी ऐप्स पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे इनको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। थर्ड जो अभी बहुत ही अच्छी पोजीशन पर चल रहा है, बोधी। बोधी एक बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत अभी राइज भी कर रहा है, काफी पुराना ये ऐप है। यहाँ पे थोड़े सिस्टम्स जो है वो थोड़े डिफरेंट हैं। सेम प्रोसीजर यही होता है, आप फॉर्म भर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लिस्टिंग प्राइस जो है आपका डिसाइड होता है। यहाँ भी सेम एस्ट्रो योगी की तरह रूल्स है, 40-60% आपको मिलता है, 10% आपका टीडीएस इसमें कट जाता है। लेकिन बोधी में एक डिफरेंस है, आपको किसी भी तरह से फ्री कॉल्स नहीं आती है दोस्तों, आपको सिर्फ पेड कॉल्स या पेड चैट्स इसमें आती है। और यहाँ पे अगर आपको 6 मिनट की कोई फ्री कॉल आती है, 5 मिनट की फ्री कॉल आती है, 1 मिनट पहला कस्टमर के लिए फ्री होता है, तो लगभग वो 6 मिनट के लिए चलती है, तो आपको 9 रुपए फ्लैट मिलते हैं। लेकिन वही अगर पेड चैट आ जाती है, आपको पेड कॉल आ जाती है, तो जो भी आपका लिस्टिंग प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको उसके पैसे मिलते हैं दोस्तों। बोधी भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आराम से आप यहाँ पे 10 से 12 घंटा देते हैं रेगुलर, तो आप आराम से 15 से 2000 पे अर्न कर सकते हैं। तो ये 3 एप्स जो है अभी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर चल रहे हैं। तीनों एप्स बहुत अच्छे हैं। इंस्टा एस्ट्रो भी अभी बहुत अच्छी पोजीशन पर चल रहा है, और कंपैरेटिवली बहुत सारे एप्स हैं। एस्ट्रो एरा है, एस्ट्रो मंच है, एस्ट्रो एडवाइस है, बहुत से नए एप्स भी अभी मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। भाग्य जी करके एक ऐप है जो नया लॉन्च हो रहा है मार्केट में, तो इन पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 एप्स मैंने आपको बताए हैं, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो योगी और बोधी, ये बहुत ही अच्छी अभी इनकी परफॉर्मेंस है और पेमेंट क्राइटेरिया भी इन लोगों का बहुत अच्छा है। एस्ट्रो टॉक का पेमेंट 7th ऑफ एवरी मंथ को आ जाता है, एस्ट्रो योगी का पेमेंट 15th ऑफ एवरी मंथ को आता है, और बोधी का पेमेंट 29th ऑफ एवरी मंथ को आ जाता है दोस्तों। तो तीनों ही प्लेटफॉर्म्स बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एस्ट्रो सेज।
लेकिन यहाँ पे भी यही इशू रहता है कि एस्ट्रो सेज पे अगर आप काम करेंगे तो फिर और कहीं काम नहीं कर सकते हैं। रूल्स वही रहते हैं, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन हो जाता है, लिस्टिंग प्राइस डिसाइड हो जाती है, और इसमें भी आपको फ्री कॉल्स और फ्री चैट्स आती है, लेकिन मोस्टली फ्री कॉल्स जो है उसमें आपको पैसे मिलते हैं। अराउंड ₹1 मिनट इनका रेट जो है वो रहता है अगर फ्री कॉल आपको आती है। अगर 4 मिनट बात करी तो ₹4, 5 मिनट बात करी तो ₹5। एस्ट्रोसेज भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पे आप रेगुलर अच्छे से काम करते हैं तो बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ पे आप कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा, हर प्लेटफॉर्म पे एक ऑप्शन होता है कि चैट और कॉल दोनों आप ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आप चैट्स एंड कॉल्स दोनों को ऑन रखते हैं एक साथ, तो ये सारे जो एप्स हैं ये एआई बेस्ड होते हैं, और अगर आप दोनों चैट्स और कॉल्स ऑन रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोफाइल जो है वो ऊपर जाता है, और एआई बेस्ड होता है तो ऐप अपने आप आपको देख लेता है कि इनका टाइम बहुत ज्यादा अभी यहाँ पे दे रहे हैं, तो आपको आपका प्रोफाइल ऊपर आने लगता है, ऑटोमेटिकली कस्टमर्स आपको कॉल्स ज्यादा करने लगते हैं दोस्त। बाकी आपके रिव्यूज पे डिपेंड करता है, आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है, कितने आपका रिव्यूज आ रहे हैं, आपकी रेटिंग क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। एस्ट्रो टॉक पर चैट और कॉल का जो बटन होता है उसको आप ऑन ऑफ करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर के हाथ में ही रहता है, और यहाँ पे आप टाइम टू टाइम ऑफर्स भी लगा सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर के हाथ में रहता है, कंपनी इसमें ऑफर नहीं लगाती है। लेकिन एस्ट्रो योगी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑफर्स कंपनी खुद लगाती है, और बोधी पर भी ऑफर्स कंपनी खुद लगाती है। एस्ट्रो सेज पर आप खुद ऑफर लगा सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें आप रेट कम ज्यादा कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो ये सारे एप्स में डिफरेंट होता है, लेकिन पॉजिटिवली इन एप्स पे काम करने से आपको बहुत बेनिफिट होता है, अच्छी अर्निंग भी होती है, और ये टोटली ऑनलाइन काम है, 24 आवर्स ये ऑनलाइन काम है। जब भी आपका दिल करे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और अच्छे से आप इस पर फोकस करते हैं, पूरा टाइम इसमें देते हैं, तो मेरे हिसाब से 1500 से 2000 ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से आप इस हर एक प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहे हैं, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय श्री।